मैंने कहा था ना भाई कि ऋषभ पंत के जाके पटों को हाथ लगा लो कि भाई हमें बचा ले, क्योंकि सिर्फ तू ही बचा सकता है। और उसी ने ही बचाया है। नो डाउट कि शबनम गिल के साथ बड़े मजे की पार्टनरशिप थी और अपनी गिल ने 90 रन की आला किस्म की इनिंग खेली है। ठीक है, बहुत ही मतलब टेस्टिंग कंडीशंस है उस कहते हैं इस टाइम मुंबई के अंदर वानखेड़े स्टेडियम के अंदर। पिच बिल्कुल बर्बाद हुआ है, स्पिन इतना इतना 1.5 2 गज स्पिन हो रहा है, चाहे वो पेसर की बॉल हो चाहे स्पिन की मतलब कि स्पिनर्स की बॉल हो। मुश्किल है वहां पे, सर्वाइवल मुश्किल हुआ है बैट्समैन के लिए, मतलब इतना मुश्किल माहौल है वहां पे। 90 रन की इनिंग खेलना बहुत ही मतलब बहुत बड़ी बात है। अनलकी रहा कि 100 नहीं हो सकी, बट स्टिल यार 90 लेवल का। लेकिन ऋषभ पंत यार एक अलग किस्म की बला है। मैंने आपको ये कहा कि यार वो एक अलग किस्म की बला है, उसको नहीं पता कि अपना स्कोर करना या अपने लिए खेलना या रिकॉर्ड्स बुक क्या होती है, उसको नहीं पता। उसको सिर्फ इतना बताते हैं कान में जाके कि भाई टीम इंडिया मुश्किल में है, तू आखिरी हमारा सरमाया है, बस। उसको ये कोई कोच या कोई कैप्टन ये कह के भेजता है, उसके बाद वो बंदा कहता है भाई तुमने टेंशन ही नहीं लेनी, देखो मैं क्या कर गया। तो आज भी 60 रन की इनिंग खेली 59 बॉल्स पे, जिसमें 7 चौके और एक छक्का लगाया। यार मतलब कि टेस्ट क्रिकेट को भी उसने अपने तरीके से खेलता है, अपनी गेम खेलता है कि यार कि मेरा ये है कि चाहे 4 विकेट्स गिरी हुई है, चाहे 3 गिरी हुई है, चाहे 5 गिरी हुई है, चाहे मैं लास्ट मैन प्ले हूं, मैंने तो ऐसे ही खेलना है जो मेरी ए गेम है और उसी में मैं कामयाब हूं। मतलब कि यार इंडिया को आराम से कोई 80-70 रन की लीड मिल जानी थी, मतलब कि ये इससे पहले आउट हो जाते ये 70-80 रन से पहले पहले, और न्यूजीलैंड को लीड ले जाता न्यूजीलैंड ये 70-80 रन की, और वो लीड बहुत ज्यादा क्रूशल होने वाली थी। लेकिन सिर्फ उस इनिंग की वजह से, इन दोनों की पार्टनरशिप की वजह से ये जो बात थी वो इस तरह चली गई कि 28 रन की लीड इंडिया ले गया। इंडिया ने ले लिया 28 रन की लीड, और वाशिंगटन सुंदर की भी तो तारीफ करनी चाहिए, नीचे बल्ले के साथ इस तरह से टेल के साथ 40-45 रन की पार्टनरशिप लगाई है आखिरी 2 विकेट्स पे। तो वो भी मतलब बहुत ही क्रूशियल रन थे और वो साबित भी हो रहे हैं जिस तरह की मतलब अब सिचुएशन है इस मैच की। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये वो एक वाहिद पार्टनरशिप है जिसने इंडिया को मैच में वापस लेके आया, जिसने इंडिया की इज्जत बचा ली है। अब इज्जत तो बच चुकी है, लेकिन अगर सुबह भी अगर 150 मोस्ट प्रोबेबली 170 में नो आउट तो हो चुके हैं, और कल मतलब कि पहले 1-2 ओवरों में विकेट गिर जाएगी आखिरी, और 150 रन से ज्यादा चेज नहीं करने वाला इंडिया। तो अगर ये 150 रन भी चेज ना हो सके वर्ल्ड बेस्ट बैटिंग लाइनअप से, तो भाई ऐसी कोई लानत है जो मेरे ख्याल से बनी भी नहीं है, फिर वो है आपके ऊपर कि अगर आप ये भी 150 ना कर सको, तो फैंस तो फिर आपको मैं कहता हूं कि जो फिर उनका दिल करे फिर वो आपके साथ करें इंडिया वाले, क्योंकि भाई आपकी इज्जत ऑन द लाइन है, व्हाइट वॉश नहीं होना घर के अंदर, ये ज़हन में रखो। बॉलर्स जो कर सकते थे, ऋषभ पंत जो कर सकता था, शबनम जो कर सकती थी उसने किया है। अब ये आपके जो मेन 2 बंदे हैं ना उनकी बारी है, अब रोहित शर्मा की बारी है, विराट कोहली की बारी है कि सुबह मैं बता रहा हूं कि भाई पिच आसान नहीं है, 150-160 रन भी मुश्किल हो सकते हैं, पिच इस तरह की है। तो इसके ऊपर आपके मेन बैट्समैन को स्टेप अप करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा, चाहे उसके लिए अपनी गेम तेज करनी पड़े या गेम स्लो करनी पड़े या गेम टोटली चेंज करनी पड़े, जिस तरह भी, लेकिन आके आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और मैच जिता के, जो देखो जीतता जो है ना, जो जीत में आपको कंट्रीब्यूशन होता है, चाहे वो 20 रन को चाहे 30 रन का हो, अगर वो जीत में है ना, तो आपको सारे फैंस ना यार दोबारा से गोदियों में उठाते हैं, आपको सर पे बिठा के रखते हैं। अगर आप 50 भी करके चले जो टीम हार जाती है ना, तो फिर किसी को नजर नहीं आता। तो कल ये मौका है कि कल अगर आपको जितना भी टाइम मिले, जितना भी मतलब स्कोर अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी पड़े, उस हिसाब से आप उसको पूरा करो, ताकि अपनी जो एक चाम है कोहली को साथ, तो मतलब आजकल सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा पंगे शंगे चल रहे हैं कि भाई आओ 2 हफ्ते की क्रिकेट खेलो, बाकी 5 महीने के लिए वापस लंदन चले जाओ। तो भाई तुम सीरियस हो कि तुमने खेलना कि नहीं खेलना, लेकिन मेरे ख्याल से ये पर्सनल लाइफ है, फैंस को इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कि वो कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता। वो जहां रहे उसकी अपनी मर्जी है। ये तो कहीं नहीं लिखा ना कि अगर तुम इंडिया से खेल रहे हो, पाकिस्तान से खेल रहे हो, तुम ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हो, तुमने रहना भी उधर है, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ। आपका ये है कि अगर आप खेलते हो तो आपने अच्छा खेलना, 100% अपना क्या कहते हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपने खेलना, अपना अपना 200% देना है। तो ये चीज मैटर करती है, परफॉर्मेंस मैटर करती है, नहीं करती कि ऑफ द फील्ड वो किधर रह रहा है, कहाँ रह रहा है, उसका घर है। तो ये थोड़ी चीजें फैंस को शर्म, मैं कहता शर्म ही करनी चाहिए। अगर इस बात पर अगर आप आ जाओगे तो थोड़ी हया का दामन ना छोड़ा करो, साथ साथ रख क्रिटिसाइज करो, परफॉर्मेंस के ऊपर करो, ना आगे प्लेयर्स की फैमिलीज पे या प्लेयर्स की पर्सनल लाइफ में जाके इंटरफेयर करो। तो खैर एनीवेज कोहली के ऊपर अब ये थोड़ा प्रेशर है, और कोहली को चाहिए कि यार मैं तो ये चाहूंगा कि अगर उस पर मैच पड़ता है तो वो मैच निकाले, चाहे वो 50 करे, चाहे वो 40 रन करे, चाहे वो 30 रन करे। मोस्ट प्रोबेबली उसको चाहिए कि यार वो जितना भी मतलब ज्यादा ज्यादा कर सके, उसको अवेल कर सके सब अपॉर्चुनिटी अगर उसको मिलती है, और नॉट आउट जाए, नॉट आउट जाए। सबसे ज्यादा उसको ये करना चाहिए कि यार चेस करके नॉट आउट जाए। कोहली का जो चेस मास्टरिंग का जो टैग है वो वापस आ जाना चाहिए। बाकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जडेजा की, स्पेशली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, और लेट्स सी कि अब ये
किस तरह से बातचीत आगे सुबह चलती है, क्या होता है। मेरे ख्याल से तो इंडिया ये जीत रहा है, इंडिया व्हाइट वॉश से बच रहा है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में लाजमी बताओ। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों को, अपने आस पास को भाई को, नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह।